तो हम बता रहे थे कि 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत बार हम ये चीज़ देखते हैं कि दंगा फसाद में लोग जो है सार्वजनिक संपत्ति का जो है नुकसान कर देते हैं, बहुत से बस को, बहुत से ट्रेन को आग लगा देते हैं, तो इससे देश का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है कि हमें दूर रखना है, ठीक है ना, कि सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हिंसा से दूर रहें। हिंसा से क्या होगा कि अपने देश का केवल नुकसान ही होगा, अपने समाज का नुकसान ही होगा। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि उससे हम अपने आप को दूर रखें, ठीक है ना, साथ ही साथ दूसरे को प्रेरित भी करें। नेक्स्ट नंबर में आपका है कि व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखिए, हर देशवासी का ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है ना, कि अपने देश का फ्लैग जो है हमेशा ऊंचा रहे, ऐसा काम करना है जिससे देश का नाम हो, ठीक है ना। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, है ना, स्कॉलर हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडिया का मान सम्मान पहले भी बढ़ाए हैं और आज भी बढ़ा रहे हैं। तो वैसे गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है जिससे हमारे देश का सम्मान बढ़े, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है हमारा देश दिन प्रतिदिन जो है नई ऊंचाई को जो है छुए। नेक्स्ट जो है आपका हाँ 11 नंबर। तो 11 नंबर जो है, पहले मैंने बताया था कि 11 नंबर जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इनिशियली नहीं था, 10 ही थे, 11। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो है इसको ऐड किया गया है, ठीक है ना। और वो क्या है कि माता पिता या जो भी संरक्षक है, जो भी उनके बच्चे हैं, तो ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था जो है उनको करना है। ये उनका मौलिक कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी पूछ देगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको घुमा करके पूछता है, तो आपको नॉलेज रखना है कि जो लास्ट है कि माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष या से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देना है। तो ये आपके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है, सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, या बहुत इस तरह के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, ठीक है ना, 2 को याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपको ये 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक्चुअल में देखो तो जो भी मौलिक कर्तव्य हैं, अगर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देखिए अधिकार आपको कोई भी संविधान या देश दे रहा है, तो जब तक संविधान या देश सुरक्षित है तब तक जो है आपके अधिकार सुरक्षित हैं। जब देश या संविधान ही खतरे में आ जाएगा तो आपका अधिकार किसी काम का, जैसे होता है ना कि आपातकाल की स्थिति में सारे अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, तो वैसे स्थिति को अवॉइड करने के लिए ये एक सच्चे नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के लिए हर देश में ये अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है आपको जो है ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो लेआउट होने चाहिए और बच्चों को एटलीस्ट ये बताना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो हम पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत विस्तृत ढंग से समझाना, पढ़ाना हर टीचर के लिए ये एक हमारा भी मान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि बच्चों को ये चीज़ जो है बताना है। जो हर चीज़ हम बच्चों को, नए जनरेशन को बताएंगे वो सीखेंगे, ठीक है, और उसी प्रकार से हमारे देश का अलग निर्माण होगा। अब हम बताते हैं कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हेडिंग अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, यानी कि 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, तो 51A। मैंने बताया ना कि ये बाद में ऐड किया गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो 51A में, यानी कि पार्टिकुलर आर्टिकल पूछेगा तो 51A। अब पार्ट यानी कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। तो 22 भाग में से कौन से भाग में इसका मेंशन किया गया है, पार्ट 4A, यानी कि चौथे भाग के अगर हिंदी में आएगा तो क करके आएगा। पार्ट 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन है। देखिए, इससे रिलेटेड एनडीए में अभी 2023 में जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि
बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 51 रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम चीज़ मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको जो है कौन से संविधान संशोधन में जो है इसको ऐड किया गया है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कब हुआ था, तो 1976 में किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर ये आपको फंडामेंटल जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो एक क्वेश्चन मैंने और भी स्टार्टिंग में बताया था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस अमेंडमेंट एक्ट को जाना जाता है, उसमें बहुत सारे लिस्ट आएंगे, तो आपको याद रखना है 42। ठीक है, हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप इसको नोट करते रहें सो दैट कि आपको एग्जाम में पूछे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ ये किस देश से प्रेरित होकर लिया गया था, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश, बहुत सारे जो हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, रूल्स रेगुलेशन को शटअप किया गया है, वो कहीं ना कहीं पर किसी देश के संवैधानिक व्यवस्था से लिया गया है। जैसे कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो रसिया से लिया गया है ना, रसिया से जो है आपका जो है मौलिक कर्तव्य जो है लिया गया है। इसी तरह से मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है, याद रखना है। तो इसके साथ मैंने अलग से एक बता दिया मौलिक कर्तव्य अधिकार के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछेंगे और साथ ही साथ एक जो 11वां जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है, ठीक है ना। और ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है। उसमें ये चीज़ उसमें एक जब मौलिक अधिकार बताएंगे तो मौलिक अधिकार में ये क्लियर कट मेंशन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य सरकार के लिए जो है एक फंडामेंटल राइट में 21A आर्टिकल 21A में जो है उसको किया गया है। साथ ही साथ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11वां आपका बताया गया है उसमें भी डाल दिया गया कि किसी भी माता पिता या संरक्षक के लिए ये अनिवार्य है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे, ठीक है ना, शिक्षा प्रोवाइड कराना उसका कर्तव्य बताया गया है। तो इस तरह से कंक्लूज़न के रूप में हम ये बताना चाहते हैं कि फिर से कि किसी भी देश के लिए, उसके संविधान के लिए आने वाले दिनों में जो है कोई खतरा ना हो और वो धीरे धीरे नई ऊंचाई को जो है प्राप्त करे, नई ऊंचाई की ओर आगे अग्रसर रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो नागरिक हैं वो अवेयर रहें, जागरूक रहें, ठीक है, सो दैट वो अपने गोल को अचीव कर सके। कोई भी देश समाज अपने गोल को तभी अचीव कर सकता है जब वहाँ रहने वाले लोग जो है जागरूक हों और जो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों का मेंशन किया गया है उन मौलिक कर्तव्यों का पूर्णतः जो है निर्वहन करें और अपने देश को नई ऊंचाई की ओर ले जाएं, ठीक है। इसके साथ ही आई होप कि मतलब कि ये लेक्चर मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा। ओके, जय हिंद।